आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 में मैथ में प्रश्नावली 10.3 का 6वां सवाल है। ए सदिश प्लस बी सदिश कोष्ठ में डॉट ए सदिश ऋण बी सदिश कोष्ठ में इक्वल टू 8। तो ए सदिश का परिमाण जो है बराबर है 8 इंटू बी सदिश का परिमाण। तो ज्ञात करना है हमको ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है, अर्थात मापांक में ए सदिश एवं बी सदिश का मान ज्ञात करना है। तब इसको हम हल करेंगे। ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश ऋण बी सदिश इक्वल टू 8। अब ए सदिश का मल्टीप्लाई हम करेंगे ए सदिश में और ए सदिश का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर बी सदिश में। तो इस मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ए सदिश डॉट ए सदिश, फिर इसमें करेंगे ऋण ए सदिश डॉट बी सदिश, फिर इसका गुणा करेंगे प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश, फिर बी सदिश का गुणा हम करेंगे इसमें, तो बी सदिश डॉट बी सदिश। अब ए सदिश डॉट ए सदिश का होता है मापांक में ए सदिश का होल स्क्वायर ऋण ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश और डॉट ए सदिश, और फिर इसका हो जाएगा हमारा माइनस बी सदिश में डॉट बी सदिश से गुणा करेंगे तो मापांक में बी सदिश का होल वर्ग, यहाँ से इक्वल टू में छूट रहा है हमारा 8। ये हो गया मापांक में, यहाँ से ये कट जाएगा, दोनों बराबर माना जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बच गया ये सदिश मापांक में स्क्वायर अरे बी सदिश मापांक में स्क्वायर, लेकिन यहाँ से ए सदिश बराबर है 8 इंटू मापांक में बी सदिश। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 मापांक में बी सदिश का होल स्क्वायर माइनस मापांक में बी सदिश का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। तब 8 का वर्ग 64, 64 मापांक में बी स्क्वायर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऋण बी का वर्ग। तो यहाँ से हम करेंगे तो 64, ये रफ है, तो 64 मापांक में बी स्क्वायर ऋण यह मापांक में बी स्क्वायर, तो 64 में से एक निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 63, 63 बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 63 मापांक में बी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो मापांक में बी सदिश का होल स्क्वायर बराबर 8 बटे कितना आ जाएगा हमारा 63। तो मापांक में बी सदिश बराबर 8 बटे 63। 8 का ये वर्ग है, ये वर्ग हटेगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, करड़ी में 8 बटा 63। तो 8 का वर्गमूल 2 करड़ी में 2 और 63 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 9 7 63, 9 7 63, तो 3 इंटू कड़ी में 7 बराबर 2 बटा 3 अंडर रूट 2 बटे 7। वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 8 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, अंडर रूट 8 करेंगे तो 2 2 पर एगो 2, एक कांडी में 2 हो जाएगा। इसी तरह तितली के 9 और 9 7 63, तो 2 3 पर 1 3। अब आगे हम देखेंगे 3 ए सदिश ऋण 5 बी सदिश प्लस 2 ए सदिश प्लस 7 बी सदिश का मान ज्ञात कीजिए। डॉट है यहाँ पर, तब गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 ए सदिश डॉट ए सदिश, फिर 3 7 21 ए सदिश डॉट बी सदिश, फिर ऋण 5 बी का गुणा इसमें करके 5 दूनी के 10 बी सदिश डॉट ए सदिश, फिर 5 7 35 35 बी सदिश डॉट बी सदिश,
तो ये हो जाएगा 6 मापांक में ए सदिश का होल स्क्वायर प्लस 21 ए सदिश डॉट बी सदिश ऋण 10 बी सदिश और डॉट ए सदिश, इसको बराबर माना जाता है ए सदिश डॉट बी सदिश और बी सदिश डॉट ए सदिश ऋण 35 मापांक में बी सदिश का होल वर्ग। तो ये हमारा हो जाएगा ये 6 ए ना 6 ए सदिश का होल वर्ग, 21 में से 10 निकल जाएगा 11 ए सदिश डॉट बी सदिश ऋण 35 बी सदिश का होल स्क्वायर। आगे अब देखिए, दो सदिशों ए सदिश और बी सदिश के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान और इनके बीच का कोण 60 अंश है तथा इनका अदिश गुणन 1/2 है। हमको ज्ञात करना क्या है, तो ए सदिश और बी सदिश के परिमाण ज्ञात करने हैं, जबकि ये प्रश्न है हल में, लेकिन शर्त है कि ये दोनों क्या हैं, यदि इनके परिमाण समान है, यानी ए सदिश का जो परिमाण है बराबर है बी सदिश के परिमाण के। यह एक प्रश्न है। फिर कहेगा इनके बीच का कोण 60 अंश है, तो थीटा बराबर कितना हमारा है 60 अंश है, और इनके बीच का कोण इनके अदिश गुणन 1/2 है, यानी ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर दिया है 1/2। तो कास थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश बटे मापांक में ए सदिश इंटू मापांक में बी सदिश। तो कास थीटा कितना है, थीटा 60 अंश है, तो कास 60 अंश और ए सदिश इंटू डॉट बी सदिश का मान कितना है 1/2 है, टोटल का बटा मापांक में ए सदिश। लेकिन प्रश्न है कि ए सदिश और बी सदिश दोनों का मान आपस में क्या है बराबर है, तो हम दोनों को ए लिख सकते हैं या दोनों को बी लिख सकते हैं। तो कास 60 अंश का मान 1/2 बराबर ये होता है 1/2 इंटू मापांक में ए सदिश और मापांक में ए सदिश, तो मापांक में ए सदिश का होल स्क्वायर। अब 1/2 दोनों ओर से कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/1 बराबर 1 मापांक में ए सदिश का होल स्क्वायर। तो ये गुणा कर दीजिए, तो मापांक में ए सदिश का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मापांक में ए सदिश बराबर √1 का वर्गमूल 1। तो मापांक में ए सदिश बराबर होगा, ए सदिश का परिमाण किसके बराबर है, बी सदिश के परिमाण के बराबर 1, यानी ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण दोनों का परिमाण कितना है 1 है।